आज आज का विषय वस्तु है गृहस्थ में जीवन मुक्त। गृहस्थ में जीवन मुक्त। देखो, आज हम कुछ बचपन का माने कुछ अनुभव का आधार में कुछ जीवन मुक्त का बारे में बोलेंगे और कुछ जीवन बंधन का बारे में बोलेंगे। आप लोग को आप देखेंगे कैसे जीवन मुक्त, कैसे अनुभव के आधार से मैं कुछ बोलती हूँ। फिर आपको जीवन बंधन के बारे में भी कुछ आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, हम लोग हमारे बचपन में देखो याद करेंगे तो हम लोग सब कोई आप अपना बचपन को याद करो। जो याद करेंगे हमारे बचपन में मैं अपने अनुभव से बोलती हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं जब क्लास 2 में पढ़ती थी तब हमारे घर में क्या था ना, लाइन नहीं था। हम लोग डिबरी लंठन लेकर के हर कार्य करते थे। हाँ हाँ, हमारा जॉइंट फैमिली था। तभी हमारा पिताजी 6 भाई थे, उनका 5 बहन थे। हम भाई बहन हराहरी 100 तक इकट्ठे रहते थे। घर का मेंबर्स हराहरी 150 तक होगा। सबका अंदर कितना प्यार था, जो प्यार में निस्वार्थ पर भावना था, मेरा तेरा भावना भी नहीं था। तभी हम लोग को भी नियम था, अकेला कभी नहीं खाएंगे। दूसरा दूसरा नियम है क्या, अपने माँ को अपने मम्मी को कभी खाना नहीं मांगेंगे। हम लोग का घर का डिपार्टमेंट है, सबके लिए अलग अलग था। चाचा चाची के लिए अलग, पिता माता जी के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट था। जो चीज जिसके पापा को जरूरत था वो उनके पास जाकर बोलना पड़ता था, क्योंकि वहाँ ऑफिशियली जैसे कार्य होता था। और बीच में हमारा क्या हुआ ना, हम लोग को भी वही टाइम मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे असली में माता पिता कौन है, क्योंकि हम लोग का अपना माता पिता के साथ दिन भर कुछ काम ही नहीं था। तो काम पड़ने से ऑफिशियली माफी हम लोग को क्या करते हैं, अपने माता पिता के साथ बातचीत करते थे। वही समय लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था, लेकिन आपस में क्या था, गहरी प्यार था। एक दो के लिए क्या जान देने के लिए वो लोग तैयार भी थे। दिन रात कितना अतिथि भी हम लोग का घर में आते थे। तो कोई कब आएगा, कोई कब आएगा, लेकिन कोई पूछते नहीं कब ये जाएगा। ये जैसे अपना परिवार का माफी अनुभव करते थे। कोई जानने के लिए भी, हमारे घर में कोई आने से कोई जानने के लिए भी चाहते नहीं थे। तो कोई जानने के लिए चाहेगा तो उनका बच्चे लोग को चप्पल छुपा लेगा, उसका सामान छुपा लेगा। तो ये एक दिन के लिए आया होगा तो उनको 1 महीना कब बीत जाएगा उनको पता नहीं चलता है। देखो वही टाइम कितना प्यार था, कितना प्योर लव था, आंतरिक प्यार था। इसी को ही जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता था। कभी भी लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, मार नहीं, पीट नहीं, चुगली नहीं, निंदा नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ इतना शांत वातावरण था। एक दिन हमारा बहन का शादी का प्रबंध के लिए उनका गोसाई ससुर जो आए थे लड़की देखने के लिए, लेकिन हमारा घर का परिवेश इतना शांत देख करके वो आश्चर्य हो गया। ये घर में इतना मेंबर्स है लेकिन पता नहीं पड़ता है यहाँ है कि नहीं कोई। तो वही है जीवन मुक्ति अवस्था। कहने का भाव वही है कि कितना वहाँ स्वच्छ प्यार था, किसी का मन में किसी के प्रति आबिलता नहीं था, अपना पराया कुछ मालूम नहीं हम लोग को पड़ता था। सबको जैसे हम लोग को अपना माफी हम अनुभव करते थे। तभी लोगों के पास इतना चटपट थाट बाट भी नहीं था, लेकिन जो मिलता था खाने के लिए, पहनने के लिए, सब में संतोष होकर के रहते थे। देखो, घर में संतोष सबको करना और संतोष में रहना वही है जीवन मुक्त अवस्था। और वही टाइम लोगों के पास इतना कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, पैर में चप्पल भी नहीं था, खाने पीने के लिए इतना आडंबर नहीं था। लेकिन जो खाते थे वो क्या खाते थे ना, ऑर्गेनिक चीज खाते थे, असली घी, बिना सार के सब्जी, अनाज आदि खाते थे। जिस कारण क्या होता है, लोगों को इतना बीमार भी वहाँ होते नहीं थे। लोगों के अंदर एकता रहता था, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं रहता था, सुख शांति में सब रहते थे, आंतरिक प्यार था, सबके प्रति शुभभावना शुभकामना था। और लड़की पैदा होने से अभी देखो लड़की
वो जब माँ गर्भवती होते हैं ना, तब अल्ट्रासाउंड करके लड़की है मालूम पड़ता है तो उसको अबॉर्शन कर लेते हैं। लेकिन तभी क्या होता है, लड़की पैदा होने से घर में लक्ष्मी आया करके खुशी से माता पिता क्या करते हैं, मिठाई बांटते थे। और पहला जब लड़की होते थे ना, तो माता पिता उसी टाइम बोलते थे ये माता पिता का आयु लंबी हो गया है। देखो कितना भावना है वहां भी, ये लड़की के लिए भावना कितना भी अच्छा था, लड़की को कितना ऊंच स्थान दे करके वो लड़की का जन्म के समय स्वागत भी करते थे। वही है जीवन मुक्ति अवस्था। कहने का भाव यह है कि वही समय लोग को कितना बुद्धि अच्छा था, एक दूसरे के साथ संस्कार को संस्कार मिला करके चलते थे, मन बुद्धि सदा स्वच्छ रहता था, झरमुई झगमुई में जाते नहीं थे, निंदा चुगली में दूर रहते थे। तभी भी लोग अनुभव करते थे जैसे हम लोग क्या है ना स्वर्ग में है। वही है जीवन मुक्ति अवस्था। समझ में आता है तो जीवन मुक्ति अवस्था का क्या, हम लोग को प्रैक्टिकल में भी मैं जीवन कहानी का अनुभव का वो लोग को बोलती हूँ। हम लोग भी अनुभव वही जन्म में किए हैं। और बेटा बहू वही समय हमारे माता पिता को भी हम लोग देखा है, अपने माता पिता को वो भगवान का माफी वो सेवा करते थे। तो हमारा ये भाई भाई का अंदर में कितना राम लक्ष्मण का माफी प्यार था, भाई बहन का अंदर में पवित्र दृष्टि वृत्ति था, व्यवहार में रूहानी प्यार था, चाल चलन में रॉयल्टी था, बातचीत में मधुरता था, साई पड़ोसी जैसे अपना परिवार है ऐसे अनुभव होता था। यही है जीवन मुक्ति अवस्था। सतयुग में एक मत एक परिवार एक सब भाषा एक शब्द होगा ना, तो साई पड़ोसी अपना जत्था राजा रानी तथा प्रजा जैसे कहते थे ना, वहां पर भी ऐसे पड़ोसी लोग भी अपना परिवार का मापी अनुभव होता था। तभी माताओं के कन्याओं के घर जब माता कन्याएं कभी घर से बाहर नहीं निकालते थे, ये मर्यादा के लकीर के अंदर में रहते थे। और जब कहाँ जाना पड़ता था, कहाँ फंक्शन में कहाँ जाना पड़ता था, तो परिवार वर्ग क्या होते थे ना इकट्ठी होकर के बिरादरी के घर जाते थे। कभी ये लड़की लोग अकेला भी कहाँ नहीं जाते थे। और वो लड़की का घर परिवार लड़की के लिए जब आता था ना रिलेशन स्थापन करने के लिए, तो वो लड़की का घर का परिवार का लड़की का संस्कार और परिवार का कैसे है सब देख करके वो बंधुत्व स्थापन करते थे। तभी लड़की को कितना पढ़ा लिखा है, कितना सुंदर है कोई नहीं देखते थे, लड़की कितना सुशील है, कितना गुणवती है, कितना संस्कारी है, उसी को देख करके वो शादी करते थे। तभी माता पिता गुरुजनों का पसंद से शादी होता था, दहेज के पीछे कोई इतना पड़ते नहीं थे। गरीब घर की लड़की लेकर के बहू करके ले आते हैं, जो घर को अपना घर समझ करके संभालेगा करके सबको अपना बनाकर इकट्ठी रखेंगे। वही है वही टाइम देखो एक बहू लाने के टाइम में भी कितना सोच समझ करके करते थे। ऐसे नहीं कि अभी देखो बच्ची तभी बच्चे लोग अपने माता पिता के ऊपर में सब सौंप दे करके निश्चिंत रहते थे, माता पिता जो भी लड़की पसंद करेंगे हम उसको शादी करेंगे करके। लेकिन आजकल बचपन से देखो बच्चे लोग टेंशन में आ जाता है अपना जीवन साथी चुनने के लिए। बचपन से छोटा बच्चा भी अभी वही टेंशन में आ गया है जिसको जीवन बंधन कहा जाता है। लेकिन वही टाइम बच्चे बचपन से जीवन मुक्त अवस्था में थे, क्योंकि उन लोग का अपने माता पिता का ऊपर में इतना विश्वास था, वो जो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। देखो मैं इतना सब आप लोग को क्यों बोलती हूँ, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा अभी दुनिया लोग क्या कहते हैं, ये कलयुग है। कलयुग नहीं तो ये कलह क्लेश का युग है। दुनिया अभी पूरा बदल गया है, नया जमाना आ गया है, यहाँ रहन सहन वेश पोशाक सब अलग प्रकार का हो गया है। कौन अपना है कौन पराया है किसी को भी मालूम नहीं पड़ता है। अपना को अभी पराया हो गया है, पराया अभी अपना हो गया है। पड़ोसी पड़ोसी को पहचानते नहीं है। बेटा अपना माता पिता को के जो माता पिता से क्या करते हैं ना दूर रहते हैं, माता पिता जैसे उनके लिए बोझ हो गया है।
माता पिता को लेकर के कोई कोई वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, नहीं तो अपने गांव में अकेला छोड़ देते हैं, नहीं तो संपत्ति सब बिक्री करके क्या करते हैं, पैसा लेकर के माता पिता को लेकर के एक कोना में डाल देता है। और जिसी को 2 लड़का है, वो दोनों का अंदर में माता पिता का बंटवारा हो जाता है। वो 15 दिन रखेगा, वो 15 दिन रखेगा, बीच में 31 दिन हो जाएगा तो एक दिन कोई खाना पीना नहीं देगा, वही दिन माता पिता भूखा पड़ जाता है। देखो वो हम लोग कहाँ पुन्ना पानी में कहाँ थे, वहाँ वही होता था। हम देखते थे माता पिता गोंठली पकड़ करके 15 दिन के बाद एक लड़का के पास जाते थे और 15 दिन के बाद दूसरा लड़का के पास जाते थे। फिर एक दिन जब हो जाता है 31 तारीख, कौन देगा खाना, वही माता पिता भूखा रह जाता है। तो अभी घर घर भी माता पिता का जो आंख में आंसू है, जिस कारण भला बच्चे लोग को क्या करता है, पैसा ज्यादा कमाते हैं, बाह्य जगत में चाकचक्य में बहुत चले जाते हैं, लेकिन हम अपने अंदर में जो खुशी है, जो शांति है, जो असली प्यार है, जो आनंद है, जो पवित्रता है, उनका अंदर में अभी कुछ नहीं है। उसको क्या कहेंगे, उसको जीवन बंधन कहा जाएगा। आजकल क्या होता है, आजकल पति पत्नी के एक दूसरे के बात को सुनकर आपसी प्यार में रहना तो मुश्किल हो जाता है, और माता पिता को कौन इतना प्यार करेगा, कौन इतना सम्मान दे करके रख सकेगा। यह है हम लोग को जीवन बंधन। तो अभी पति पत्नी भी इकट्ठे रह नहीं पाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, डिवोर्स तक चला जाता है, तो माता पिता को कौन पूछेगा। तो कभी कभी कोई एक दूसरे को कुछ बोल दिया, उसको याद नहीं, धरो एक पत्नी को कुछ बोल दिया, पति को कुछ याद नहीं, उड़ी उड़ी चला गया, लेकिन घर में रहने वाला उसको क्या करता है, पकड़ करके दुखी हो करके घर का कुछ काम नहीं करता है, ना रसोई करता है। जब पति आता है वो भी कुछ पूछता नहीं है, तो उनका मन और दुखी तो होता है, तो वो उसका मन में और गुस्सा आ जाता है। ये परेशानी और उनका अंदर में बढ़ जाता है, क्योंकि पति हमको इतना बोला लेकिन अभी आकर के हमको कुछ पूछता भी नहीं। तो उस ये बात को पकड़ करके क्या करता है, बड़ा कर देता है। बड़ा कर देने के बाद वो अपने बाग से पकड़ करके पिताजी का यहाँ चला जाता है। ये छोटा छोटा बात क्या होता है ना, बड़ा हो जाता है, आपस में बातचीत बंद हो जाता है, धीरे धीरे क्रोध भी बढ़ता जाता है, बात इतना बड़ा हो जाता है, जिसी से क्या होता है, डिवोर्स तक चले जाते हैं, डिवोर्स देने तक चले जाते हैं। और बीती बात को पकड़ कर रखने से छोटा सा बात बड़ा होकर के कितना भयंकर रूप धारण कर देता है, ये वही है क्या, वही देखो डिवोर्स तक चला जाता है, मतलब वही है जीवन बंधन, वही जीवन मुक्त अवस्था उसको कहा नहीं जाएगा। इसीलिए सब कोई अभी जीवन बंधन में है। तो हमको क्या करना है, अपना घर को बचाना है तो पहले किसी को बदलाना है। वो बोल चार हमको बोलने में कोई बोल करके चला गया तो वो बोल को हम लोग जो पकड़ लेते हैं, दुखी होकर को खुद को हमरिंग करते हैं, खुद को हर्ट करते हैं, इसी से प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, जो बात हो गया है उसको क्या करना है, कोई क्या बोल दिया है उसको पकड़ कर मत रखो, जिससे से आप खुद भी दुख अशांति से रहेंगे, और परिवार को भी, बच्ची लोग भी दुख और शांति में रखेंगे। इसीलिए पकड़ करके नहीं रखो, उसको छोड़ दो। जो हो गया बीती में बिल्ली लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, उसको मन से डिलीट कर दो, तो क्या होगा, आप जीवन मुक्त का अवस्था अनुभव कर सकेंगे। हम सोचते हैं ये हमारा दुख का कारण है, हम दूसरे को क्या करते हैं, दुख का कारण सोचते हैं, हम उसी को देख लेंगे। ध्यान रखो, कोई किसी को दुख का कारण नहीं बनता है, सब अपना अपना पाठ में बंधायमान है। अपना पाठ कैसे अच्छा होगा उसी के ऊपर में हम लोग को क्या करना है ना, ध्यान रखना है। हमको खुद को बदलना है, खुद को खुशी में रखना है। किसी को बात को पकड़ कर रखना माना खुद को चिंता दुख बंधन में बांध देना।
तो तोता जैसे क्या करता है ना, डाल पकड़ करके रखता है और क्या बोलता है, गंगूराम मुझे वो डाली से छुड़ाओ। लेकिन खुद तो पकड़ करके रखा है, छुड़ो तो छूटे। गंगूराम क्या बोलेगा, छोड़ो तो छूटे। ଆଉ ଶୁଭୁନି ଅପା କଣ? ଆଉ ଶୁଭୁନି ଶୁଭୁନି କିଛି। ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି କଣ? ଡାକିଲ ଟିକେ। କୁଆଡେ ଗଲେ? କାହିଁ ତ କିଛି କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ନା ସେ କହୁଥିବେ ଆମକୁ ଶୁଭୁନଥିବ। ହଁ ପରା ସେ କହୁଛି ଫୋନ କଲ୍ୟାଣୀ ଭଉଣୀ ଫୋନ କର ଟିକେ। ଫୋନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶୁଭୁନି କିଛି ଆଉ। କଲ୍ୟାଣୀ ଭଉଣୀ, ଆରେ ରାନୁ ତମକୁ ମତେ ଆଉ ଶୁଭୁନି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ନା କଣ? କେଜାଣି ମତେ ତ କିଛି ଶୁଭୁନି। କେବଳ ନାଇଁ ତମକୁ ହେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? କଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ। ହଁ ମୁଁ ଟିକେ 6:05 ଯିବି, ମୋର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆଉ। ନାଇଁ ଶୁଭୁ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ। ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଭୁ ନଥିଲା। ଆଉ ତ ଶୁଭୁନି। ଶୁଭିଲା କି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଲା। अरे ଆଜ୍ଞା ये कर दଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେ कटि जाऊची, ମୋ पूरा बंद हो जाऊची। अच्छा देखो, किसी को बात को पकड़ करके रखना मना, खुद को चिंता दुख बंधन में बांध देना। छोटा दाल पकड़ करके रखा है, बोलता है गंगूराम मुझे छुड़ाओ। लेकिन ପୁଣି କଟିଗଲା। ଆଜି ଆଉ ହବନି, ଚାଲ। ଆସୁଛି ତ ତମର, ମୋ ଆଡେ ଶୁଭୁଥିଲା ପୁଣି ଏବେ କଟିଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଆମେ ଆଲ କରିକି ଲାଭ କଣ, ଭଉଣୀ ତ ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି ବୋଧେ ଏବେ ଆଉ। ଭଉଣୀଙ୍କର ଆସୁଥିଲା ପୁଣି କଟିଗଲା। କଣ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ବୋଧେ ଆଉ। ହଁ କଟି କଟି ଯାଉଛି ଆଉ। ସସ୍ମିତା ଅଛ? ଇଏ ଥିଲା ନା ଲଙ୍କା। ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଭଉଣୀ କୋଟା କଟି ଯାଇଛି। ଶୁଭିଲା? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଭିଲା। ମଝିରେ ଫୋନ କରି ଦଉଛି, କଟି ଯାଉଛି।
ହେଲା ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ସାରି ଦଉଛି। आज्ञा आज्ञा देखो तोता को क्या बोला जाता है, तो खुद डाली पकड़ करके रखा है, वो अपने को वो बोलता है कि मुझे छुड़ाओ, डाली से मुझे छुड़ाओ, लेकिन छोड़ो तो छूटे। हम ऐसे खुद को रावण के जेल में बांध कर रखा है। आप खुद को विकार से मुक्त करो, तब जाकर के क्या होगा ना, जीवन मुक्त अवस्था को आप अनुभव कर सकेंगे। जब तक हम दूसरे को अपना दुख का कारण समझेंगे, तब तक क्या होगा ना, आप जीवन में बंधन में हाय करके अनुभव करेंगे और दुखी भी होकर के रहेंगे, अशांति भी रहेंगे। इसीलिए शांति में रहना चाहते हो तो पॉजिटिव में रहो, जरूर जीवन मुक्त अवस्था को घर में रहने का अनुभव में लाओ। तो इसीलिए सदा पॉजिटिव में रहो। मनुष्य जब मेरा मेरा भावना में आ जाता है, तब क्या होता है, माया का जाल में फंस जाता है। भाई का भी संपत्ति मेरा, बहन का भी मेरा है, तब उसका क्या होता है, लालच भी बढ़ जाता है। दूसरे चीज पर वो हप करके जबरदस्त हस्तक्षेप भी कर लेते हैं। तो अपने लालच के कारण क्या होता है, दूसरा का भी चीज को हप कर लेते हैं, जिससे ये क्या होता है ना, खुद भी अशांति रहते हैं और दूसरे भी अशांति रहते हैं। क्योंकि दूसरा का जो चीज को वो हप कर लेते हैं, उनका जो बदुआ उनका ऊपर में फ्लो होता है, तो वो उनको मालूम नहीं पड़ता है कि इसीलिए वो दुखी होते हैं, लेकिन उनका बदुआ के कारण उसका अंतर मन दुखी होता है। इसीलिए हम लोग को क्या करना है ना, अपने को जीवन बंधन में फंसा देते हैं। लालच के कारण हम क्या होता है ना, जीवन का बंधन में फंस जाते हैं। तो जीवन का ये जो लालच से हम कैसे मुक्त पाएंगे, मेरा को क्या करना है, जब तेरा तेरा कह करके सब परमात्मा को हम समर्पण कर देंगे, तब जा करके क्या होगा ना, हम जीवन मुक्त अवस्था को अनुभव कर सकेंगे। और कभी कभी आप लोग देखेंगे, मैं कह करके अहंकार में हम लोग आ जाता है, खुद को बड़ा समझकर बैठ जाते हैं। जो अहंकारी लोग कैसे होते हैं ना, अहंकारी लोग जैसे 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, जैसे हाड़ गुड़ चकनाचूर हो जाते हैं, ऐसे मनुष्य जब अंध बन जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, किसी का बात नहीं सुनते हैं, अपने को सदा बड़ा सोचते हैं और सबको परेशानी करके रखते हैं, उनको क्या होता है, दुआ के बदले बददुआ का शिकार वो बन जाते हैं। तो ये आगे भी बढ़ नहीं सकते हैं। तो अपने को धन में बड़ा समझने से, कोई संबंध में कोई अपने को बड़ा समझते हैं, कोई ज्ञान में कोई बुद्धि में क्या क्या में बड़ा समझकर अहंकार में कभी कभी हम लोग आ जाते हैं, जिसी के कारण हम किसी को खातिर भी नहीं करते हैं। तो हर एक को हम लोग को क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं, छोटा नजर से देखते हैं। ऐसे आदमी को क्या करेंगे, कोई भी दुनिया में पसंद नहीं करेंगे। जैसे आप लोग देखे हैं ना, बकरी को जब हना मुंह में लेते हैं, कब लेते हैं वो, तब वो मैं करते हैं, तब उसको हना मुंह में ले लेते हैं। तो ऐसे हम लोग जब मैं करेंगे ना, तब अहंकार में आ जाने से हम खुद को मारेंगे और नीचे गिर जाएंगे, ऊपर उठ नहीं पाएंगे। तो पहले कोई कोई का मन में आता है, मैं पहले स्थान पाने का योग्य हूँ, मेरा मान रहना चाहिए, मेरा शान रहना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मैं ये कार्य करती हूँ। तो ऐसे जो मेरे को ऊंचा रखना चाहिए, ये भी बंधन हम लोग को हो जाता है। मैं के बदले पहले क्या करना है, आपका पाठ को हम लोग को पक्का करना है। सब संबंध का रस बाबा से हम लोग को लेना है और दूसरा संबंध को हमको छोड़ देना है। जब बाबा से एक रस, सब रस को हम लोग को अनुभव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरा संबंध हमारा छोड़ जाएगा। ज्ञानी सदा क्या होता है ना, नम्रचित होता है, निरंकारी होता है, सहनशील होता है, गंभीर होता है, रहमदिल होता है। तो ज्ञानी का जो चलन है बहुत
उनका चलन, उनका गुण, उनका विशेषता से मालूम पड़ जाता है। उनका सबके प्रति दया भावना होता है, सबको वो सम्मान देता है। और देह देह का संबंध को जब वो इसी के कारण ये क्या होता है, वो जो गुण उनके पास सब आ जाएगा ना, तब वो देह देह संबंध का बंधन से वो ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाएगा और जीवन मुक्त अवस्था को वो अनुभव कर सकेंगे। कभी कभी देखो परिस्थिति के कारण हम बंधन में बंध जाते हैं। परिस्थिति माना क्या ना, परिस्थिति, दूसरे के प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझकर बंधन में बांध जाना, उसी को कहा जाता है परिस्थिति। उसी को सामना करना है। जब परिस्थिति आता है, हम लोग क्या करता है, उसको सामना कैसे करेंगे, जब हिम्मत लगा करके जंप लगाएंगे तब हम पार कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, हिम्मत बच्चे मदद बाप। हिम्मत रख करके हमको आगे बढ़ना है। कभी साइड सीन देख करके अटक मत जाओ, उसी को साक्षी दृष्टा होकर के देखो, तब जाकर के परिस्थिति को पार कर सकेंगे। परिस्थिति को खेल समझकर एंजॉय करो, कभी ड्रामा कल्याणकारी समझ करके निश्चिंत रहो। और परिस्थिति आया नहीं, यह कागज का क्या है ना, टाइगर है, वो डराने आते हैं। यह आपका परीक्षा लेने के लिए आया है, इसीलिए रुको मत, झुको मत। लक्ष्यों को सामना में रख करके हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तब जा करके हम लोग क्या हो सकेंगे ना, बंधन से मुक्त हो सकेंगे और जीवन मुक्त अवस्था को अनुभव कर सकेंगे। परिस्थिति था 1 सेकंड का, उसी को फुल स्टॉप लगाना भी हमको 1 सेकंड का था, लेकिन 2 सेकंड हम लोग लगा दिया, मतलब हम लोग को फेल हो गया। फिर क्या होगा, परिस्थिति का बंधन में अर्थात माया का बंधन में हम लोग फंस जाते हैं। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं बहुत कारण दिखाकर बहानाबाजी करते हैं, जिसी से क्या होता है उसका निवारण हम कर नहीं पाते हैं। हम सदा सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हम पूछते हैं क्लास में क्यों नहीं आया, बहन लोग बहुत कारण दिखाकर बहानाबाजी दिखाते हैं, लेकिन कारण को कैसे निवारण करना है उसको मालूम नहीं पड़ने के कारण वो कारण में फंस जाते हैं। तो हमको क्या करना है, कारण को कैसे निवारण करना है ना, समय का पहले सब काम कार्य को खत्म कर दो। क्लास आवर में अलर्ट रहो। यह क्लास है आत्मा का खुराक, यह परमात्मा से मिला हुआ जो खुराक ये भाई बहन लोग से द्वारा मिलता है। इसी को हम लोग को क्या करना है, जरूर पान करना है। कभी क्लास को मिस नहीं करना है, मूल्य कभी मिस नहीं करना है। ये परमात्मा का महावाक्य है। वो जो क्लास होता है वो धारणा युक्त क्लास होता है। हमारा प्रैक्टिकल जीवन में हमको ताकत भी आ जाएगा। सदा टाइम पर हम लोग को अलर्ट रहना है, तब जाकर के सब बेड़ा पार हो जाएगा। एक बार मैंने एक दफा एक वीडियो आपको शायद भेजे थे। एक बहन ने अपने अनुभव में लिखा था, वो डेली मूल्य क्लास करने के लिए जाते थे, चाहे जितना जो भी परिस्थिति आने से। एक दफा वो आने के टाइम में बारिश हुआ, तो बारिश का टाइम में सब अंधेरा हो गया, वो कहाँ जा नहीं पाया, एक जगह रुक गया। वही टाइम गाड़ी से 4 आदमी आकर के उसको पकड़ लिया और उनके साथ अत्याचार करने के लिए तैयार हो गया। उसी टाइम वो बाबा को याद करा, बाबा आप जो करेंगे आप करेंगे, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो वही टाइम ये कि आदमी को सचमुच इसी करंट लग गया। एक आदमी बेहोश हो गया देख करके, दूसरा जो 3 आदमी था वो दौड़कर भाग गया। देखो बाबा को हम लोग विश्वास करने याद करने से सब बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे, सब विपद से हम लोग को परिस्थिति हमारा पार भी हो जाएगा। तो हम लोग को बहुत समय में कहते हैं हम बहुत सहन किया है, कितना सहन करूंगा। यह तो सच है, हम लोग बहुत सहन किया है, अर्थात बाहर से चुप रहा है। कोई सहन मतलब बाहर से चुप रह जाते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सारा बात करते हैं, नेगेटिव थॉट्स चलाते हैं, तो उसी को सहन शक्ति नहीं कहा जाएगा। जब अंदर बाहर दोनों चुप रहेंगे अर्थात पॉजिटिव रहेंगे, तब कहा जाएगा बहुत सहन किया है। तो अंदर नेगेटिव चलता है मतलब हम जीवन बंधन में है।
जब अंदर पॉजिटिव बाहर चुप रहेंगे तब कहा जाएगा जीवन मुक्त अवस्था है। कहते हैं ये मुक्ति पा लिया, हम लोग मुक्ति पा लिया, मुख्य को पा लिया बोलते हैं ना, अर्थात तो सब दुख अशांति से हम लोग को मुक्त हो गया, जिसी को जीवन मुक्ति अवस्था कहा जाता है। तो हम कहते हैं हमको उनको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये मुझे पूछता नहीं है, मैं उनके लिए इतना किया, यह मेरे को थोड़ा बात भी करता नहीं है, फोन करता नहीं है, चुप रहता है। कहावत है एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। यदि हम उनको प्यार करते हैं, अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन ये हमें पूछते नहीं हैं, ठीक है ये आपको फोन नहीं करे, बात नहीं करे, ये ठीक है, लेकिन आप देने वाला देवता हो ना, आप देते हैं, तो उनसे प्यार नहीं मिलने से भी दूसरे से मिलेगा जरूर। लेकिन आप अपना काम करो, प्यार दो, फोन करो, आप तो देने वाला, आप उनका संस्कार अपने अंदर, उनका जो संस्कार है आपका अंदर में मत डालो। आपका संस्कार तो अच्छा है, तो खराब संस्कार को देख करके अपना अच्छा संस्कार को मत छोड़ो, दुखी मत हो करके अपना संस्कार को छिपा कर उनका संस्कार बनना कोई बुद्धिमान लोग का काम नहीं है। अभी परमात्मा अच्छा संस्कार हमारे अंदर में भरते हैं, हमारे अंदर में ऑलरेडी अच्छा संस्कार है, हम उसको कायम रखना चाहेंगे तो वो छिप जाएगा। कैसे ना, दूसरा का अवगुण देख करके आपका गुण माला में जो आप गिनती होते थे गुण माला में, आपका गुण माला से आप खिसड़ जाएंगे। तो हम लोग को जो मूल्यवान हमारे पास जो गुण, जो विशेषता, जो शक्ति है, हम लोग को संभाल कर रखना है और दूसरे के सेवा में लगाना है, वही है जीवन मुक्त अवस्था। कभी कभी हम लोग को कोई प्रशंसा करता है, तभी हम खुश हो जाता है। कभी हम लोग को किसी के साथ कंपेयर करके कुछ कह देते हैं तो हम लोग दुख हो जाते हैं। जैसे आप खाना बनाते हैं, कोई बोल देते हैं कि आप अच्छा बनाया है, बहुत टेस्टी है, लेकिन उनके माफी कर नहीं पाया है। इसी से क्या होता है, हमारा मन क्या होता है, उदास हो जाता है। हम उनसे 2-4 दिन बात करना बंद कर देते हैं और मन ही मन हम क्या होता है उसी के साथ उसके बारे में बात करते रहते हैं। फिर अपने पास रखते नहीं है, दूसरे को बोल देते हैं वो बात को, जिसी से क्या होता है हमारा बात बढ़ जाता है, दुख ही बढ़ जाता है। तो हम अपने को खुशी भी नहीं रख पाते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, बात को ध्यान रखो, बात को कभी पकड़ नहीं रखना है, अर्थात अपना खुशी को कभी गुम नहीं करना है, अपने को जीवन मुक्त अवस्था में रखना है, सब कुछ को लेट गो करना है और चलना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मोर सरियला ठीक क्लास सर।